नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। चलिए शुरुआत करेंगे न्यूज ब्लास्ट खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की। दरअसल आरक्षण को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है जो काफी चर्चा में है। हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान बोले हैं संघ प्रमुख मोहन भागवत। उन्होंने कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए आरक्षण का विरोध नहीं किया है। संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब मैं यहां आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था। वीडियो में दिखाया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते, ये पूरी तरीके से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। भागवत ने कहा कि पिछले साल सितंबर में भी नागपुर में कहा था, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। समाज में भेदभाव मौजूद है, भले ही वो दिखता ना हो। तो संघ प्रमुख का ये बयान काफी चर्चा का विषय है। आपको याद होगा क्योंकि कई बार विपक्ष की तरफ से संघ को इस मुद्दे को लेकर घेरा भी गया है कि संघ तो आरक्षण के खिलाफ है, संघ नहीं चाहता है कि आरक्षण मिलना चाहिए। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से लगातार वीडियो जो वायरल हो रहा है उस पर और साथ ही साथ जो कई बार निशाना साधा गया संघ पर, उसको लेकर उन्होंने आखिरकार जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि संघ कभी भी आरक्षण के खिलाफ नहीं रहा है, बल्कि उसने तो पैरवी की है। एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख ने बात कही है। उन्होंने कहा है कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए आरक्षण का विरोध नहीं किया है। संघ ये मानता है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। जब मैं यहाँ आया तो एक वीडियो वायरल किया जा रहा था। वीडियो में ये दिखाया जा रहा था कि आरएसएस आरक्षण के खिलाफ है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम इस बारे में बाहर बात नहीं कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से झूठ है। संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता रहा है। भागवत ने पिछले साल सितंबर में भी नागपुर में इस बात को कहा था। उन्होंने कहा था कि जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए, क्योंकि समाज में भेदभाव मौजूद है। इस बात को उन्होंने कहा। वो बात अलग है कि भले ही वो दिखता ना हो, लेकिन समाज में आज भी भेदभाव मौजूद है और इसलिए आरक्षण होना चाहिए। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। अरविंदर सिंह लवली दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। लवली ने पार्टी से नाराजगी की अहम वजह आपसे गठबंधन भी बताया है। दरअसल उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजकुमार चौहान को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे, ऐसी बात चल रही है। कई दिन से प्रदेश कार्यालय नहीं आ रहे थे लवली ने कहा, दिल्ली में कांग्रेस को केवल 3 ही सीटें दी गई हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का दिल्ली में गठबंधन हुआ है। 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई हैं, वहीं 4 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि तीनों सीटों में से 2 सीटें बाहरी व्यक्तियों को दी गई। मैं किसी पार्टी से में नहीं जा रहा हूं, हालांकि उनको लगातार इन सवालों का सामना करना पड़ रहा है कि क्या आप किसी अन्य पार्टी में जा रहे हैं, क्या किसी अन्य पार्टी में जाएंगे तो क्या वहां से चुनाव लड़ेंगे। तो इस बात को लेकर उन्होंने कहा कि प्रेस से जब मुखातिब हुए उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, मेरी लड़ाई उसूलों को लेकर है और इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। और खास बात ये भी रही इस इस्तीफे की, क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं है जब अरविंदर सिंह लवली ने इस तरीके से नाराजगी जाहिर की हो, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है। भीतर ही भीतर नाराजगी उनकी बढ़ती गई और नाराजगी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि आखिरकार चुनाव के बीच में ही उन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया और मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। चिट्ठी बाकायदा उन्होंने लिखी। लवली ने पार्टी से नाराजगी की अहम जो वजह है वो बताया कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से राजकुमार चौहान को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज थे, ऐसी भी बातें चल रही हैं। कई दिन से प्रदेश कार्यालय वो नहीं आ रहे थे, तभी से ऐसा माना जा रहा था कि वो नाराज है। लेकिन अगर वाकई में पार्टी को उनकी जरूरत है, दिल्ली में नाराजगी अगर थी तो क्यों नहीं पार्टी की तरफ से मनाया गया, या फिर ये चलन हो गया कांग्रेस पार्टी में कि जो नाराज हैं, जो जा रहे हैं, उनको जाने दिया जाए। आखिर जाने क्यों दिया जा रहा है, इसकी वजह भी पार्टी भली बात ही समझती होगी। लेकिन बात अब लवली की कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में कांग्रेस को केवल 3 ही सीटें दी गई हैं गठबंधन में। नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि तीनों सीटों में से 2 सीटें बाहरी व्यक्तियों को दे दी गई। खास तौर पर पॉइंट आउट उनकी तरफ से भी किया गया है। वो ये कह रहे हैं कि बेशक 3 सीटों में से 2 सीटों का जिस तरीके से बंटवारा हुआ है, पहली बात तो उसको लेकर नाराजगी, दूसरी बात इसको लेकर कि जो 3 सीटें हमारे खाते में आई, तो ऐसे में जो प्रत्याशियों का चयन हुआ, मेरा अधिकार ही नहीं था उसमें। वो ये कह रहे हैं कि जब मैं कुछ अपॉइंट ही नहीं कर सकता हूं, मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, तो फिर इस पद पर रहने का क्या फायदा। एनजीटी डीएमएफटी फंड के सही उपयोग नहीं करने को लेकर सख्त है। दरअसल मुख्य सचिव, भीलवाड़ा कलेक्टर सहित 7 अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है मुख्य सचिव की तरफ से। राजस्थान में
6000 करोड़ और भीलवाड़ा में 1800 करोड़ का फंड है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की ओर से दायर की गई थी याचिका। अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर हुई थी जनहित याचिका। जस्टिस शिव कुमार सिंह, विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने नोटिस जारी किए हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर, सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग भीलवाड़ा, कलेक्टर, सदस्य सचिव डीएमएफटी भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। तो एनजीटी डीएमएफटी फंड के सही उपयोग नहीं करने को लेकर काफी सख्त नजर आ रहा है और यही वजह है कि नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में 6000 करोड़ और भीलवाड़ा में 1800 करोड़ का फंड है। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू की ओर से याचिका दायर की गई थी। अधिवक्ता दीक्षा चतुर्वेदी के मार्फत दायर हुई थी जनहित याचिका। जस्टिस शिव कुमार सिंह, विशेषज्ञ सदस्य डॉक्टर अफरोज अहमद की बेंच ने नोटिस जारी किए हैं। मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सदस्य सचिव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर, सचिव स्थानीय स्वशासन विभाग भीलवाड़ा, कलेक्टर, सदस्य सचिव डीएमएफटी भीलवाड़ा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। और देखिए, महाराष्ट्र के प्याज किसानों को राहत की खबर है। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र के प्याज किसानों को राहत। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय का बयान सामने आया है। 6 पड़ोसी देशों को 1 लाख टन प्याज निर्यात करने का फैसला किया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए निर्यात होगा। इसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, यूएई इनमें शामिल हैं। इसके अलावा 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात का फैसला भी लिया गया है। मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है सफेद प्याज। ऐसे में महाराष्ट्र के जो प्याज किसान हैं उनको एक राहत के तौर पर इस खबर को माना जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय की तरफ से जो कहा गया है, जो बताया गया है, वो ये है कि 6 पड़ोसी देशों को 1 लाख टन प्याज निर्यात करने का फैसला लिया गया है। नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के जरिए निर्यात होगा, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, बहरीन, मॉरिशस, यूएई शामिल हैं। इसके अलावा 2000 टन सफेद प्याज के निर्यात का फैसला भी लिया गया है। मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है सफेद प्याज। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। भू रूपांतरण के बदले घूसखोरी के आरोपी आईएएस हनुमानमल ढाका एपीओ कर दिए गए हैं। ये बड़ा फैसला लिया गया, बड़ी कार्रवाई से है देखा जा रहा है। भू रूपांतरण के बदले घूसखोरी के आरोपी आईएएस हनुमानमल ढाका एपीओ हुए हैं। 2014 बैच के आईएएस ढाका है। प्रमोटी आईएएस पिछली गहलोत सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव वो रह चुके हैं। इसके बाद उन्हें लगाया था राजफेड एमडी, खैरथल तिजारा कलेक्टर और फिर भजनलाल सरकार में फरवरी 2024 में लगाया गया था दूदू कलेक्टर। इससे पूर्व वे जल संसाधन में रह चुके हैं संयुक्त सचिव भी। पूर्व में उन्हें 1-1 माह के लिए 2 बार अलग कारणों से एपीओ किया गया था। आपको ये बता दें कि सेंसेक्स इंग्लैंड में एमए डेवलपमेंट स्टडीज में कर चुके हैं लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग। अब दूदू कलेक्टर लगाने के लिए सरकार को ईसीआई की मंजूरी लेनी होगी। जिस तरीके से ट्रैप उनका हुआ, उसके बाद एपीओ की कार्रवाई उन पर की गई है। अग्रज बनने में अड़चन करना होगा और इंतजार दरअसल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि रेयर अर्थ, रेयर मेटल और पोटाश एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स की नीलामी प्रक्रिया रद्द हो गई है। बाड़मेर और जोधपुर जिले के आरईई ब्लॉक, छाबा, नावातारा, पटौदी, जयपुर, सीकर और नागौर जिले के रनवार, रैथल, कालाडेरा ब्लॉक की नीलामी को रद्द किया गया है। इसके पीछे का कारण भी है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, बीकानेर के सारासर, पल्लू, धांधुसर, हरदासवाली ब्लॉक की नीलामी रद्द हुई है। दुर्लभ खनिज अर्थ और व पोटाश के 3 ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की एनआईटी वाला राजस्थान बना था देश का अग्रणी प्रदेश। 6 मार्च को केवल 5 दिन में खान विभाग ने ईएल ऑक्शन की आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर जारी की थी एनआईटी। शायद यही जल्दबाजी पड़ गई पूरी प्रक्रिया पर भारी। दुर्लभ खनिज रेयर अर्थ एलिमेंट के 2 ब्लॉक, पोटाश के 1 ब्लॉक के लिए ईएल का ऑक्शन अब खटाई में पड़ चुका है। खान विभाग ने नियम 19E11 का हवाला देकर निरस्त की है नीलामी की प्रक्रिया और राजस्थान रेयर अर्थ, रेयर मेटल और पोटाश
एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला पहला प्रदेश बनने से इसी कड़ी में चूक चुका है। दरअसल जो तैयारी पहले की गई थी वो मुकम्मल नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं बीच में लापरवाही हो गई और यही वजह रही कि जो नीलामी की प्रक्रिया थी वो बीच में ही टूट गई। लेकिन अब ये नीलामी की प्रक्रिया जो टूटी है बीच में, ये कब एक बार फिर से शुरू हो पाएगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तो सिर्फ इंतजार ही करना पड़ेगा नीलामी प्रक्रिया का। वैशाख पूर्णिमा पर होगा वन्यजीव संख्या का आकलन। 23 और 24 मई को वाटर होल पद्धति से की जाएगी गणना। 23 मई को सुबह 8 बजे से 24 मई सुबह 8 बजे तक 24 घंटे गणना होगी। मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक PK उपाध्याय के स्तर पर जारी होगा आदेश। बाघ बगेरे और अन्य वन्यजीवों की संख्या का आकलन किया जाएगा कि बाघ बगेरे या अन्य जो वन्यजीव हैं वो कितनी संख्या में हैं। जब आकलन होगा तब पता चल पाएगा। पिछले वर्ष बेमौसम बारिश के चलते नहीं हो पाई थी वाटर होल पद्धति से वन्यजीव गणना। ऐसे में इस बार वन्यजीवों की गणना को माना जा रहा है बेहद महत्वपूर्ण। वाटर होल पद्धति से वन्य जीव गणना से मिल पाएंगे वन्यजीवों की संख्या के वास्तविक आंकड़े। वन्य जीव गणना के आदेश जारी होने के बाद शुरू होगा प्रशिक्षण कार्यक्रम। और बताएं आपको कि अब तक कुल 43.05 करोड़ की नकदी व मूल्यवान वस्तुएं जब्त की गई हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव में पकड़ी गई है 10 लाख रुपए मूल्य की विदेशी मुद्रा भी। ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है इस बार। 16.72 करोड़ की नकदी और 26.23 लाख रुपए की मूल्यवान वस्तुओं की जब्ती की गई है। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो पिछले लोकसभा चुनाव की तुलना में करीब 27 गुना ज्यादा जब्ती की कार्रवाई बढ़ी है इस बार। विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी जो दी है, आयकर विभाग ने की है लोकसभा चुनाव अधिसूचना के बाद ये जब्ती। गत लोकसभा चुनाव में पूरी जो प्रक्रिया थी, पूरी प्रक्रिया के दौरान महज 1.62 करोड़ की जब्ती हुई। अतिरिक्त आयकर निदेशक अन्वेषण डॉक्टर संग्राम रमेश जगदाले राज्य में आयकर विभाग के प्रभारी अधिकारी, इसके अलावा विभाग की अन्वेषण शाखा के 12 उपनिदेशक, सहायक निदेशकों को बांटी पूरे राज्य की अलग अलग जिम्मेदारियां। देश में लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी रहने तक रहेगी विशेष व्यवस्था भी। लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है, पिछले आंकड़े को भी इस कार्रवाई ने पार कर दिया है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से नकदी जब्त हुई थी वो बड़ी बात हो गई थी। क्योंकि आंकड़ा और मिशन पूरा ये रखा गया था, जो लक्ष्य रखा गया था कि इस बार पूरी तरीके से पाबंदी रहने वाली है, पूरी तरीके से कार्रवाई की जाती रहनी चाहिए। ऐसे में क्योंकि पूरी तैयारी थी, तैयारी मुकम्मल हो गई और तैयारी जब मुकम्मल हुई तो जो आंकड़ा निकल कर सामने आया पिछली बार के आंकड़े को उसने पीछे छोड़ दिया है।